क्या अब इस पूरे प्लेनेट पर इंडिया से भी ज़्यादा हेटेड कंट्री कोई और है? इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर डेली खुले आम चल रही हैं, बल्कि इनको प्रमोट किया जा रहा है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब तो कजाकिस्तान भी, हर बड़े देश में इंडियंस की इज्जत एकदम खाक में मिलती जा रही है। पर सवाल ये है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी ये अचानक कैसे हो रहा है, और वो भी इतनी तेजी से। देखो, असली खेल शुरू होता है कनाडा और यूके से। वहाँ इस वक्त भयंकर जॉब हड़ताल चल रहा है। जॉब्स नहीं है, लोगों के पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। वहाँ की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोकल लोगों को बोल रही है कि तुम्हारी नौकरियाँ और घर ये इंडियन इमिग्रेंट्स खा गए। In recent years, for every young Briton who has been employed, 27 young migrants from outside the EU have also joined the workforce. और वहाँ के लोकल लोग हमारे लोगों पर रेसिज्म बन के टूट पड़े हैं। और ये वजह जो मैंने अभी आपको बताई है, ये इंडियंस के साथ रेसिज्म होने का 30% है मुश्किल से। 70% जो वजह है वो इंडियंस खुद हैं, और जो सरकार लोगों को वहाँ पर भड़का रही है, उससे इनका ये फायदा हो रहा है कि वहाँ के लोकल लोग इंडियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गो बैक टू इंडिया। लेकिन सबसे पहले हमें कमी अपने अंदर देखनी होगी। What kind of activity? A laptop and smartphone were purchased with your card and shipped to India. India, that's odd. हमारे देश के कुछ कॉल सेंटर्स स्कैम्स और बैड हाइजीन वीडियोस से बाहर के लोगों को वेपनाइज कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ से कुछ लोग बाहर जाकर वहाँ के सिविक सेंस और लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो पूरे 140 करोड़ इंडियंस बदनाम होते हैं। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मोस्टली इंडियंस बाहर जाकर सिविक सेंस को फॉलो बिल्कुल नहीं करते। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों वीडियोस इंटरनेट पर डेली अपलोड होती हैं, और जिन्हें मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, जो कि अदर कंट्रीज के होते हैं। अब इनको देखिए, इन्हें ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि इन्हें यहाँ पर डांस करना जरूरी था। ये यहाँ बुर्ज खलीफा में डांस करके खुद को बहुत ज्यादा कूल समझ रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े लोग वीडियो बनाकर हर जगह फैला रहे हैं। आजकल मैंने देखा है स्पेशली इंडियन अंकल्स का क्रेज बहुत ज्यादा फैल रहा है थाईलैंड में। कभी कोई जाकर लेक में टॉयलेट करने लगता है, तो कभी कोई पब्लिक स्विमिंग पूल में खुलेआम साबुन लगाकर नहाने लगता है। और अब इस बेचारे की भी क्या गलती, क्योंकि सबसे ज्यादा होलीएस्ट कुंभ मेला, वहाँ पर लोग बिना सिविक सेंस के एक दूसरे के साथ ऐसे नहा रहे थे। पानी में देखिए किस कदर कचरा है। इवन जगह जगह लोगों ने पॉटी भी की हुई थी। क्या है ये भी टट्टी करी हुई है लोगों ने। पॉटी अच्छी कैसे, मतलब गुटके के पैकेट, बोतल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। कभी कोई बाहर जाता है तो वहाँ के होटल से सामान चोरी कर कर अपने घर ले जाने लगता है। इसी वजह से ताइवान के कुछ पॉलिटिशियंस ये वादा कर रहे हैं कि अगर हम पावर में आए तो इंडियंस को बैन जरूर करेंगे, और इसका सीधा असर हमें ऐसे देखने को मिलता है। Why are you in my country? Why are you in America? I don't like you guys here. Indians. इसी वजह से इंडिया का टूरिज्म बहुत तेजी से माइनस हो रहा है। ऐसी वीडियोस देखने के बाद जो टूरिस्ट इंडिया आना चाहते थे, वो अपना इरादा कैंसिल करके इंडिया के बदले इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, इवन दूसरी कंट्रीज चले जाते हैं, लेकिन इंडिया नहीं आते। इसका सीधा फायदा होता है इंडिया के नेबर्स को, और नुकसान झेलना पड़ता है इंडिया को। और कनाडा में डेली इंडियन वैन ड्राइवर्स के साथ रेसिज्म हो रहा है। उनके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की जा रही है और बोला जा रहा है गो बैक टू इंडिया। एक ट्रैवलर इंडिया से कजाकिस्तान गया, तो देखिए आप उसके साथ क्या हुआ। इंडिया से पहले बोला नरेंद्र मोदी, फिर बोला हिंदू, फिर उसके बाद ये करके दागी और कड़े की तरफ ऐसे ऐसे करने लग गया। बल्कि ये सेंट्रल एशिया के लोग हमेशा से ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आज भी काफी लोग स्टैंड कंट्रीज यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इवन रशिया, यहाँ पर लोग बॉलीवुड के बहुत दीवाने हैं, जिस वजह से इंडियंस को भी पसंद करते हैं। लेकिन अब 2026 में जो वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं, इनका नैरेटिव भी इंडियंस के खिलाफ बदलता जा रहा है। हम इंडियंस अभी धर्मों की लड़ाई पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो सब मिलकर इंडिया को दोबारा गोल्डन एज पर ला सकते हैं। इसका सीधा सॉल्यूशन है सॉफ्ट पावर जनरेशन। आज साउथ कोरिया और जापान की पूरी वेस्ट में इज्जत क्यों है? उनका कल्चर, उनका डिसिप्लिन और उनके कंटेंट की वजह से। हमें इंटरनेट पर हमारे देश के स्कैम्स या कचरे को नहीं, बल्कि हमारी रियल अचीवमेंट्स, क्लीन कंटेंट और रिच हेरिटेज को पुश करना होगा। जब पॉजिटिव कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेगेटिव कंटेंट अपने आप दब जाएगा। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सॉल्यूशन, आपका पासपोर्ट सिर्फ आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो देश की अजमत है। जब भी कोई इंडियन बाहर जाए, उसे वहाँ का सबसे बेहतरीन सिटीजन बनना होगा। जब बाहर के देशों में वहाँ के लोग इंडियंस को ऐसे रूल्स फॉलो करते देखेंगे, कोई भी प्रोपेगेंडा इंडियंस के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। जो प्रोपेगेंडा आज तेजी से बहुत इजीली काम कर रहा है। इंटरनेट पर अपना नैरेटिव बदलना अब हमारे ही हाथों में है। आपको क्या लगता है, क्या हम एक देश के रूप में अपनी इमेज ग्लोबल लेवल पर सुधार पाएंगे? आपका ओपिनियन जरूर देखना चाहता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।